आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें डिस्कशन चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हेडिंग है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेशन, और इसकी हिंदी होती है श्वसन से संबंधित विकृतियां होती हैं। और चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब आती बच्चों, जब हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक चैनल का वीडियो आपके पास में जो है पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फायदा होगा कि आपके जो मित्र होंगे उनके पास तक ये वीडियो बच्चों जो है वो पहुंचता रहेगा। तो इसमें अब आती है कि और अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप 9451975495 पर आप क्वेश्चन को डिस्कस हमसे कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आज पॉल्यूशन भरे एरिया में जो है वो समस्या प्रॉब्लम आ रही है रेस्पिरेशन संबंधी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आज हम आपको डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कराएंगे। और इसकी हिंदी होती है श्वसन से संबंधित विकृतियां होती हैं वो। तो अब आती है कि डिसऑर्डर जो होता है निम्नलिखित होता है। नंबर 1 होता है अस्थमा। अस्थमा या इसको दमा कहते हैं जो है वो। तो बच्चों, दमा जो होता है यह बहुत ही एलर्जिकल संबंधी बीमारी होती है, क्योंकि दमा जो होता है यह पहली बात की जिसको दमा हो जाता है तो उसको लगभग आजीवन, क्योंकि ऐसी बीमारी होती है कि यह हमेशा माने कि ये जड़ से खत्म नहीं होता है वो। हाँ, लेकिन इसका अगर हम ट्रीटमेंट करें तो प्रोसेस को ये कम कर देता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। और यह लंग से माने फेफड़े से संबंधित जो होती है बीमारियां होती हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो श्वसन नलिका होती है वो, माने कि जो श्वसन नली होती है वह जो होता है फूल जाती है वो, और श्वसन नली के में सूजन आ जाने से जो होती है हमें कठिनाई और घबराहट होती है, और इसी को क्या कहते हैं, हम अस्थमा कहते हैं। माने जो श्वसन नली होती है उसमें स्वेलिंग होने के कारण जो है वो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और इसी क्या कहते हैं, हम अस्थमा कहते हैं जो है वो। और यह जो होता है ब्रांकाई और ब्रांक्यूल्स, माने कि क्या होता है, एक जो होती है ट्रेकिया हो गया, और इसको क्या कहते हैं, ब्रांकाई कहते हैं। माने ये क्या होता है, ये ट्रेकिया कहलाता जो है, ट्रेकिया, या इसको हम विंड पाइप कहते हैं। और इसके ये क्या कहलाता है, इसको हम ब्रांकाई कहते हैं, ब्रांकाई होता है। और आगे चल करके जो ब्रांकाई होता है यह और पार्ट में डिवाइड करके यह ब्रांक्यूल्स, ब्रांक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ट्रेकिया या इसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब फिर आगे जा करके दो भाग में बढ़ जाता है, और जैसे कि ये वाला ये ब्रांकाई माने राइट ब्रांकाई हो गया, ये वाला क्या होता है, लेफ्ट ब्रांकाई होता है। तो राइट ब्रांकाई का संबंध जो है राइट फेफड़े से, और लेफ्ट ब्रांकाई का संबंध जो है लेफ्ट फेफड़े से होता है। और ब्रांकाई जो है आगे चल करके ये ब्रांक्यूल्स में जो होती है वो डिवाइड हो जाती है जो है वो। अब आती है कि यह इससे संबंधित जो होती है बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि श्वासारोध और श्वास के समय जो है वो माने कि वीजिंग होती है, वीजिंग। और अब आती है कि वीजिंग के अलावा जो है इसमें कभी कभी खांसी और कफ निकलता है। तो इस केस में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स माने परागकण, पॉलन ग्रेन्स माने क्या होता है, परागकण होता जो है वो। अगला होता है डस्ट पार्टिकल माने जो धुआं होता जो है वो। और इसमें सिगरेट का धुआं, माने कि ये नहीं कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके बगल कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी आप भी उससे क्या होंगे, वो इफेक्ट होंगे। और माने पॉलन ग्रेन जो फूल से परागकण निकलता है उससे, और डस्ट पार्टिकल से जो है वो, सिगरेट का धुआं, और उद्योगों से निकला हुआ जो धुआं होता जो है वो, माने जो धुआं होता है उससे, यहाँ तक की जो होती है ठंडी वायु के प्रति, माने क्या मतलब कि अनावश्यक रूप से जो होती है ये सब क्या हो जाती है, वो संवेदी हो जाती जो है वो। अब आती है कि इससे क्या हो जाता है कि श्वसन जो नली होती है उसमें स्पाज्म माने मसिल्स स्पाज्म उत्पन्न हो जाता है, वो मसिल स्पाज्म उत्पन्न हो जाता है। और मसिल स्पाज्म उत्पन्न हो जाने के कारण जो होती है यह इसमें सूजन आ जाती है वो, और इससे श्वसन मार्ग जो होता है हमारा कम हो जाता है।
तो रोगी को लगातार जो होती है कफ के साथ खांसी, हमारी खांसी के साथ कफ निकलता है। और अब आती है कि इसमें जो है इसको माने कि जैसा हमने बताया कि यह पूर्णतः ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन अगर एलर्जी संबंधी बीमारी होती है, लेकिन अगर हम इसको जो है वो प्रॉपर दवा लेते रहें तो जो है इससे हमको राहत मिलती है। और इसके लिए इन्हेलर माने डॉक्टर क्या देता जो है वो इन्हेलर जो होता है उसको देता है वो, और इन्हेलर से हमको जो रोगी को क्या मिल जाता है वो आराम मिल जाता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको क्या कहते हैं अस्थमा या दमा कहते हैं जो है। फिर आता है अगला बात करते हैं नंबर सेकंड बीमारी होती है डिसऑर्डर्स होता है, और उसको कहते हैं इम्फाइसीमा। नंबर सेकंड होता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा या इसकी हिंदी होती वात स्फीत होता है, वात स्फीत, या इसको हम इम्फाइसीमा कहते हैं। तो माने क्या मतलब कि यह जो होता है कभी ठीक ना होने वाला क्रोनिक एंड इनक्यूरेबल, क्रोनिक एंड इनक्यूरेबल, क्रोनिक एंड इनक्यूरेबल जो होती है वो डिजीज होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इम्फाइसीमा कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जिसमें माने कि जो ह्यूमन का फेफड़ा होता है, ह्यूमन के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ अंगूर के गुच्छे के समान जो होता है रचना होती है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम एल्बुलाई कहते हैं वो, एल्बुलाई, या इसकी हिंदी होती है वायु कोशिका होता है वो। इसे क्या कहते हैं, इसे हम वायु कोशिका या इसे क्या कहते हैं एल्बुलाई कहते हैं जो है वो। अब आती है एल्बुलाई जो होती है फैल जाती है, और इसी में जो होता है सूजन आ जाती है, या कभी कभार जो होता है ये फट जाती जो है वो, और जिससे कि गैसों के विनिमय के लिए तट क्षेत्र जो होता है कम हो जाता है। अब आती है कि वास्तव में एल्बुलाई जो होता है यह कैपिलरीज माने कैपिलरीज जो होती है पतली पतली वाहिनी होती हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कैपिलरीज कहते हैं वो, इससे ढकी होती हैं। अब आती है कि इसमें जब एक कंडीशन होने के कारण जो होता है गैस की विनिमय माने जो गैस ऑफ एक्सचेंज होता है उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं वो, और जिसमें कि गैस का आदान प्रदान होता है इसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं वो। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है कम हो जाती है, और यही प्रक्रिया जो होती है इसी को क्या कहते हैं इम्फाइसीमा कहते हैं। तो यह भी बड़ी खराब बीमारी होती है वो। और इसके बाद जो होता है क्या होता है, फेफड़ों में इलास्टिसिटी माने कि लचीलापन हो जाता है वो, फेफड़ों में जो है लचीलापन या इलास्टिसिटी हो जाती जो है वो। अब होती है जिससे कि एक्सपायरेशन में माने कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं वो जो होता है एक्सपायरेशन कहलाता है। तो एक्सपायरेशन जो होता है में लगने वाला बल जो है वो कम हो जाता है वो, और जिससे रोगी में श्वासरोध समस्या आ जाती है, और उसे खांसी भी आ सकती है जो है वो। ठीक है। अब आती है कि इसमें गैसों का विनिमय कम होने से हृदय और मस्तिष्क में माने जो हमारा हार्ट होता है और ब्रेन होता है उसमें कम ऑक्सीजन जो है वो बच्चों पहुंच पाती है, माने O2 जो होता है अमाउंट जो होता है कम पहुंच पाती है, और इसका परिणाम क्या हो जाता है, हृदय जो होता है तीव्रता से कार्य करता है वो, और मस्तिष्क में चूंकि अमाउंट O2 कम पहुंचता है उसका परिणाम क्या हो जाता है, डिप्रेशन माने कि आदमी को डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, और इसमें सुस्ती माने कि सुस्ती और उसको आदमी को बेचैनी का अनुभव होता जो है वो इस अवस्था में जो है वो। अब आती है कि नियमित व्यायाम करने से और खुली हवा में टहलने से माने कि शुद्ध O2 लेने से, और जो है वो धूम्रपान को अगर आदमी कम कर दे तो इस अवस्था से माने कि स्फीत को क्या हो जाता है वो रोका जा सकता जो है वो। ठीक है। माने कि क्या मतलब कि इसमें स्मोकिंग अगर आदमी कर रहा है तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एम्फाइसीमा जो होती है सिगरेट की स्मोकिंग से बहुत मतलब कि अच्छी क्या खराब बीमारी है ये, फेफड़ों से क्या बोलते हैं एम्फाइसीमा कहते हैं जो है, और ये क्या होता है यह क्रोनिक बीमारी होती जो है। अब आता है कि अगला हेडिंग होता है
नंबर थर्ड डिजीज और उसको कहते हैं प्लूरिसी। नंबर थर्ड प्लूरिसी डिजीज होता जो है वो प्लूरिसी। अब आती है कि मैंने क्या मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। और सेकंड क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, जीवाणु कहते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या होता है कि फेफड़ों की दीवार में पाई जाने वाली ये जो प्लूरल कैविटी होती है वो, इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं जो है वो प्लूरल कैविटी में जो है एक विशेष प्रकार का तरल उत्पन्न हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्लूरिसिटिक बीमारी कहते हैं। तो इस अवस्था में श्वसन में आदमी को प्रॉब्लम महसूस होती है, और ये क्या होता है, इसको प्लूरिसी कहते हैं। तो डॉक्टर क्या काम करता है कि इससे मेडिसिन देता है उपचार के लिए, और यहाँ पर जो तरल पदार्थ होता है उसको इंजेक्शन द्वारा जो होता है बाहर निकालता है, जिसमें बहुत ही पेन होता है आदमी को जो है वो। अब आती है अगला क्या होता है, नेक्स्ट डिजीज होता है नंबर 4 ब्रोंकाइटिस। नंबर 4 होता है, उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस डिजीज होता जो है, ब्रोंकाइटिस डिजीज। अच्छा, ब्रोंकाइटिस को हिंदी में श्वसनी शोथ कहते हैं जो है वो ब्रोंकाइटिस डिजीज। अब आती है कि जिस समय श्वसन नली में पाई जाने वाली श्वेस नली निकलने वाली कोशिकाओं माने की जो ब्रोंकाई होता है उसमें श्वेस निकलने वाली कोशिकाओं में जिस समय स्वेलिंग हो जाती है तो इस अवस्था को इसको क्या कहते हैं हम बच्चों, ब्रोंकाइटिस कहते हैं जो है वो। और इस अवस्था में क्या होता है, खांसी ज्वर और सरदर्द जो है वो दर्द बच्चों जो है शरीर में ये बना रहता है। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं बच्चों जो है वो। अब होता है नंबर 5 आता है ORD, और इसको हिंदी में पूरा फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, इसको ORD कहते हैं जो है वो। अब आती है कि मानव जो है अब विभिन्न प्रकार के उद्योग से जुड़ा हुआ होता है, वर्ककर्ता जो है वो व्यवसाय जुड़ा हुआ है, जैसे खाद बनाने वाले उद्योग, पत्थर की कटाई करने वाले उद्योग, तंबाकू बनाने वाले उद्योग और सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। अब आती है कि इसमें जो कार्यरत मशीन होते हैं तो वो क्या होता है, उससे डस्ट पार्टिकल जो होता है जो है वो डस्ट पार्टिकल जो होता है हमारे फेफड़ों में लगातार पहुंचते रहते हैं। अब आती है कि इसमें क्या होता है, दूषित कण जब पहुंचते रहते हैं तो सुरक्षा प्रणाली जो होती है हमारे बॉडी की उतनी मात्रा में इस पार्टिकल को जो होता है हानि नहीं मतलब कि खत्म नहीं कर पाती जो है वो। अब आती है, इससे क्या होता है कि फेफड़ों और जो श्वास नलियां होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती जो है, और प्रॉब्लम आने से श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, और जो कि प्रॉब्लम को क्रिएट करती है बच्चों जो है वो। और ऐसे समस्या को इसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों इतना रहा जो है ये, तो इसलिए उद्योग मतलब इसमें ORD के बारे में रहा, इसलिए ऐसे स्थानों पर जो है हमें मास्क लगा करके काम करना चाहिए, क्योंकि बड़े खतरनाक डिजीज होता जो है वो। और उसके आसपास वाले जो एरिया होते हैं वो भी मतलब वहाँ के लोग भी बच्चों क्या होता है वो प्रभावित होते रहते हैं। तो इतना रहा जो है इम्पॉर्टेंट रहा, और इसको क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि एग्जाम में बच्चों जो है ये पूछा जाता है जो है वो। तो अब आती है कि अगली हेडिंग जब हम बात करते हैं तो माने कि क्या मतलब कि अगर देखा होगा कि आपने जो है वो कि ह्यूमन का जो ब्लड होता जो है वो हमारा ब्लड जो होता है रेड कलर होता जो है वो, ब्लड जो होता है वो रेड कलर होता जो है वो। तो वास्तव में रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि ये भी श्वसन से जुड़ा हुआ है वो। तो रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है
और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। बच्चों आज ही इतना पर्याप्त है। वो अगले इस वीडियो में आपको हम अगले इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।